गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्व अनुभूति योग की बात आपसे की जा रही है। उद्देश्य अपने आप को जानना। मनुष्य का जीवन एक सौभाग्य के रूप में जो हमको मिला हुआ है, वह एक ऐसा अवसर है जिसमें अनंत प्रकाश इसके अंदर छुपा है। कहते हैं 12 सूर्य एक साथ प्रकाशित हों सबका सम्मिलित प्रकाश आपस में मिलकर के जब प्रकाशित होगा तो वो परमात्मा की बराबरी नहीं कर सकता। अर्थात वो एक ऐसे स्रोत से उत्पन्न हुआ है जो स्रोत उससे भी कहीं आगे है। इतनी सामर्थ्य आपकी है। आवश्यकता उस सामर्थ्य को जानने की, पहचानने की है, क्रियाशील करने की नहीं। क्रियाशील तो वो स्वयं ही आपके जीवन में है। आप कल्पना करिए। पहले एक बात रोक करके कह रहा हूं, प्राणायाम जैसे ही लाइव शुरू हो वैसे ही आप प्राणायाम करना शुरू कर दें। जागरण के लिए कल आपसे कहा गया था कि अपने सीधे हाथ को नाभि के वलय के ऊपर घुमाना शुरू कर दें, स्पर्श करते हुए घुमाना शुरू कर दें। स्वानुभूति के द्वारा या कल्पना के द्वारा ये देखें कि अनंत, अतुलनीय, अपरिमित प्रकाश के अंश के रूप में परमात्मा का एक अंश जो आपके जीवन में विराजमान है। उसी अंश से आप जन्मे हैं। ये तो पीछे बताया गया है। तो ये तो मनुष्य के जीवन का सौभाग्य हमको मिला है। परंतु अनंत जीवन हम जी चुके हैं। जो हमारे जीवन के साथ लगे हैं। भगवान के एक अंश के रूप में हम अपने आप को स्वीकार करते हुए
उस अंश को, उस गुण को, उस प्रभाव को हम अनुभव करें। हम अपने जीवन की यात्रा मात्र किलकारी मारने से लेकर चिता पर जलने तक सीमित ना मान करके बैठ जाएं। हमारे भीतर का परमात्मा अभिव्यक्त नहीं हो पा रहा है। हमारे भीतर का पशु तो जागृत हो रहा है। जो मैंने कहा है, परमात्मा नहीं कह रहा मैं अभी जागृत हो गया है, परंतु पशु तो जागृत हो रहा है, ये तो आप मानेंगे। पर क्या उस पशु में परमात्मा नहीं है? आत्म तत्व का जागरण कर लें, परमात्मा प्रकट हो जाएगा। आवश्यकता है उस आत्म तत्व को जागृत करने की। परमात्म तत्व जब तक जागृत है, पेट भरने और परिवार को बड़ा करने या कुछ संपदाएं, साधनों को जुटाना, बस इसके अलावा जीवन का कोई उद्देश्य महसूस नहीं होता। फिर ये सोचना पड़ेगा कि हमको पशु से इंसान में जाना है, वरना जीवन ऐसे जीवन की यात्रा मात्र बनकर के रह जाएगा जो जलने, कुढ़ने, चिढ़ने, तड़पने में नष्ट हो जाएगा। व्यक्ति ये भूल ही जाता है, अज्ञानता की बात कह रहा हूं। मनुष्य जीवन की वास्तविक वस्तु स्थिति क्या है? जो अवसर का सही, सार्थक, सम्यक उपयोग करना जान जाते हैं, उनके जीवन की यात्रा को परमात्मा तक ले जाने का अवसर उनको मिलता है। अगर सच को पूछा जाए तो इसके अतिरिक्त जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं है। यदि हम सब ये जान जाएं, अपने आप को जान लें, सचमुच मेरे से कहना नहीं आ रहा है, समझाना नहीं आ रहा है, स्व अनुभूति योग उसको कह सकते हैं। जैसे अभी आपसे कल से कहा गया है, अपने सीधे हाथ को अपने नाभि के वलय पर फेरिए, प्राणायाम साथ साथ चलता रहे, तो एक परिवर्तन आपको एहसास होगा। परंतु आपका ही परिवर्तित रूप जब आपके सामने प्रकट होगा, आपका ही परिवर्तित रूप जब आपके सामने प्रकट होगा,
तभी वो स्व अनुभूति योग के रूप में विकसित होकर के आएगा। हम अपनी इच्छाओं को जानते हैं जो स्वतः हमारे अंदर जागृत होती रहती हैं। हम अपनी पीड़ाओं को समझते हैं, रोग शोक को समझते हैं, अपने स्वार्थ को समझते हैं। परंतु सचमुच ईश्वर की उस क्रियाशीलता को नहीं समझते जिसके माध्यम से इसी तन के अंदर वो ईश्वर हमारे अंदर क्रियाशील हो रहा है। मनुष्य का जीवन सार्थक है या निरर्थक, ये सब आपके ऊपर निर्भर है। जो अवसर हमको ये जीवन देकर के ईश्वर ने दिया है, उस जीवन की यात्रा को अगर सच्चाई से पूछा जाए तो अपने जीवन को परमात्मा तक ले जाने की प्रक्रिया का नाम ही मनुष्य जीवन है। इसके अतिरिक्त जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, ना कोई उद्देश्य। कमाना, खाना, जोड़ना, ये सब कोई उद्देश्य नहीं है। अपने इस जीवन के स्तर को गुणों के रूप में विकसित करना, यानी कि ईश्वर में अपने आप को समाहित करना, वो ही जीवन का उद्देश्य है। यदि हम अपने को जान गए तो ये सच मानना कि कुछ भी जानना फिर शेष नहीं रह जाता है। बाहर कुछ है ही नहीं। स्वयं को ना जान सके तो जो जाना है, अगर आप स्वयं को ना जान सके तो जो जाना है वो ही आपके लिए मुसीबत बन जाएगा। वो जो जानकारी है, जो मेरे पास ज्ञान है, वो ईश्वरीय रास्ते में बाधा है। इसलिए आवश्यकता है अपने आप को जानने और पहचानने की। मूल्यविहीन, निरर्थक अगर अपने आप को नहीं जान सके तो जीवन उस तरह का होगा। अपने को जानने की यात्रा ही अध्यात्म की यात्रा है, जो स्वयं के भीतर छुपी हुई है, कहीं बाहर नहीं है। परंतु सोई हुई शक्तियों को जगाने का जो विज्ञान है, उसी को अध्यात्म कहते हैं। जो हाथ फिरा रहे हैं स्व अनुभूति के द्वारा, प्राणायाम और स्पर्श। प्राणायाम आपको प्राण शक्ति ईश्वर की कृपा के रूप में मिल रही है। वो शक्ति अंदर और बाहर से आत्म जागरण में लग रही है। ऐसा लगता है कि हम अपने आप को जानते हैं, पर ये सच नहीं है। मैंने कहा यही आपका बंधन है, जो आप अपने आप को पहचान रहे हैं, यही आपका बंधन है। अपने आप को जानने का मतलब ये नहीं होता कि हमारे रिश्तेदार कौन है, दोस्त कौन है,
हमारा कैरियर क्या बनना चाहिए, बल्कि अपने व्यक्तित्व के ऊपर हम पूर्ण स्वामित्व को कैसे स्थापित करें, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। और वो तभी संभव है जब आप अपने आप को जान सकें। स्वयं को जानने का मतलब औरों का जो हमारे प्रति मंतव्य है, जिसे हम पब्लिक ओपिनियन कहते हैं, वो जानने का कोई मतलब नहीं है। हम अपने मन पर, इंद्रियों पर पूर्ण वशीकरण के भाव को स्थापित कर सकें, बस यही जीवन का उद्देश्य है। यदि हम स्वयं को जानते तो हमारे मन में एक ऐसा विचार न आता जो कि हम नहीं आवाना चाहते, वो विचार ही नहीं आता। यदि वो विचार आ रहा है जो हमारी आत्मा स्वीकार नहीं करती, तो हम अपने आप को नहीं जानते। विचार ना आए ऐसा होता कहां है? इंद्रियां अपना खुला छूट, कोई बंधन रहित जीवन को अपने को जी रही हैं, परंतु व्यर्थ में हमारे जीवन को बेकार कर रही हैं। इसलिए अपने आप को, अपनी सही जानकारी को प्राप्त करना, यही जीवन का उद्देश्य है, लक्ष्य है। खुद को नहीं पता कि कब कहां से कौन सा विचार प्रकट हो जाता है जो हमारे मन की शांति को छीन लेता है। अभी आपके पहले स्तर की बात चल रही है। नाभि पर स्पर्श से आप अपने जीवन के उस परिवर्तन को सहज लौकिक रूप में अनुभव कर सकते हैं। आपको अपनी नाभि के चारों तरफ एक अग्निपिंड जलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। महसूस करिए, अंदर से महसूस करिए, सूक्ष्म स्तर पर जो आपके षट चक्र हैं, उनके जागरण की ये पहली सीढ़ी है। प्राण तत्व को अपनी भट्टी के अंदर झोंकते रहें। भट्टी तेजी से जागृत हो। उसको चलाते रहें।
भावना करें। मेरे शरीर के खून का रंग लाल है, परंतु गहरा लाल है। उगते हुए सूर्य के समान है, जो अपने अंदर समेटी हुई शक्ति को, जो प्राणायाम के माध्यम से प्राणों का संचार मेरे खून के अंदर कर रही है। संपूर्ण शरीर में वो खून ताजगी लिए हुए दौड़ रहा है। भावना को गहराएं, ध्यान से अपनी धारणा को बनाएं। गहनतम स्तर, साधना के साथ गहनतम स्तर मेरी चेतना का बनता चला जा रहा है। ध्यान करें गहराई तक। मेरी नाभि एक अग्नि पिंड बन रही है। महसूस करिए बन रही है या नहीं। अगर ध्यान और प्राणायाम ठीक से चल रहा है तो आपकी चेतना जागृत हो रही है। जागृति दिव्य शक्तियां जो प्रसुप्त अवस्था के अंदर हैं, उन्हें जागृत किया जा रहा है। चमत्कार मुझे मेरे जीवन के क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। लाल रंग का जवान खून एक सामर्थ्य को लिए हुए मेरे जीवन को गति दे रहा है। ब्रह्मांडीय चेतना, पिंडीय चेतना के अंदर अवतरित होकर के अपने आप को सामर्थ्य देकर के, संबल देकर के मजबूत बना रही है। एकाग्रता, प्राणायाम के साथ में एकाग्रता, हाथ फिराने से जो शक्ति, जो चेतना, जो गर्मी जागृत हुई है, उसके साथ मिलाइए। एकीकरण करिए दोनों शक्तियों का। ध्यान से धारणा की प्रक्रिया सविता के तेज के रूप में आत्मा को ब्रह्म तेज से ओतप्रोत होने का दिव्य अनुभव महसूस करिए।
मेरा स्थूल शरीर ओतप्रोत हो रहा है, जागृति से मेरा शरीर ओतप्रोत हो रहा है। इंद्रिय प्रभाव मुझे प्रभावित कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। शाबाश, ध्यान की गहराई, अनुभव, अनुभूति। भाव को जागृत करिए। गायत्री महामंत्र के देवता सविता देवता, हर चीज के गुण उसके साथ जुड़े रहते हैं। अनुभव गहरा, प्रातःकालीन उदित सविता देवता को अपना जीवन का आधार बनाइए। उदयीमान प्रातःकालीन स्वर्णिम सूर्य के रूप में सविता की लालिमा क्षितिज से उत्पन्न होती हुई, उभरती हुई मेरे जीव की तेज को बढ़ाती हुई मेरे अपने जीवन के अंदर अवतरित हो रही है। जागृति, गहन जागृति, गहन प्रकाश, आत्मभाव, आत्मीयता, अंधकार का, अज्ञानता का लोप हो रहा है। स्वानुभूति योग से पूरी प्रकृति में, हमारे हर अंग अवयव में चेतना का संचार हो रहा है। अनुभव, अनुभव करिए। सृष्टि का हर घटक जैसे रात्रि आती है, गहन तमिश्रा के अंदर जाकर के डूब जाता है। चीजें सब वहीं रखी रहती हैं,
पर अंधकार उसे अपने आगोश में छुपा करके अदृश्य कर देता है। सूरज का प्रकाश आकर के उसको फिर दोबारा से सदृश्य कर देता है। ध्यान ध्यान ध्यान, प्राणायाम प्राणायाम प्राणायाम। सूर्य का सविता का तेज मेरी चेतना को लग रहा है, छू रहा है। जागृति अपने अंदर पैदा करिए। प्राणायाम प्राणायाम प्राणायाम, ध्यान ध्यान ध्यान। अंदर सोया हुआ जीव अंगड़ाई लेता हुआ जग रहा है। जागृति चेतना में जागृति। बड़े भाग्यशाली आप हैं। अपनी चेतना को जागृत करिए। आत्मा ही सविता देवता है। नाभि पर बड़े प्यार से हाथ को सहलाते रहें, अपनी चेतना को जागृत करें। ध्यान, एकाग्रता। अनुभव को बढ़ाएं। स्थूल शरीर का जो केंद्र है नाभि, उसको प्रवेश द्वार है, चेतना का प्रवेश द्वार है। अनुभव जितना प्रखर होगा उतना ही असीम आत्मबल को जानने का अवसर मिलेगा। गहनता, एकाग्रता,
महसूस करिए, सविता देवता अपने तेज के माध्यम से हमारी शक्तियों को जागृत कर रहा है। एकाग्र एकाग्र चित्त, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अस्थो मा सद्गमय, अस्थो मा सद्गमय, अमृत्योर्मामृतंगमय, अमृत्योर्मामृतंगमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अस्थो मा सद्गमय, अमृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। जो स्वानुभूति हुई है उसको अपने जीवन का एक अंग बना लें, प्रयास करें। अभी पहले चरण पर चल रहे हैं। आज की बात को संपन्न भी कर रहे हैं।